नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सब कक्षा 10वीं में हो। कक्षा 10वीं जो आपके उज्जवल भविष्य का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। माना कि कक्षा 10वीं से आपका जो मुख्य स्ट्रीम है वह नहीं ले सकते हो, मुख्य मंजिल नहीं पाते हो। 12वीं के बाद आपकी स्ट्रीम बदलनी होती है, लेकिन कक्षा 10वीं में जो अंक आप लोग पाते हो उस अंक के आधार पर आप लोगों का स्ट्रीम निर्धारित होता है, आप लोगों का भविष्य निर्धारित होता है और उस आधार पर 12वीं से वो आप लोग बदलते हो। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में आप लोगों को कैसे मेहनत करनी है कि अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त करो, माने 90% या उससे भी अधिक अंक प्राप्त करो, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक चिंता का विषय है। तो बच्चों, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसी पढ़ाई से संबंधित यानी किस तरह से आप लोग पढ़ाई करो, कैसे अच्छे अंक प्राप्त करो, इसी पर आधारित मेरा आज का यह वीडियो है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कक्षा 10वीं में आप लोगों को पूरी किताब आती है। तो पूरी किताब आती है, यह बात सुनकर आप लोगों को चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, बल्कि उस किताब को कैसे याद रखें वह सोचना है और उसके लिए प्रयास करना है। तो बच्चों, इसके लिए जरूरी है कि हम वर्ष भर नियमतः एक टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल को फॉलो करें। उस टाइम टेबल में हम हर विषय को एक एक घंटे का निर्धारित समय दे दें। अब यह टाइम टेबल हर विद्यार्थी का अपना अपना होना चाहिए, अपने सुविधा के अनुसार होना चाहिए, समय के अनुसार होना चाहिए कि किस तरह से कितनी उसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वह मेहनत कर सकता है। तो अपना टाइम टेबल बनाओ और सिर्फ बना करके हमें महारत नहीं हासिल करनी है। टाइम टेबल बनाने के बाद उसे रेगुलर फॉलो करना है। किसी भी तरह से वह टाइम टेबल हमारा खंडित नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि चलो आज थोड़ा घूम आते हैं, कल ये बची हुई पढ़ाई कर लेंगे, या आज चलो घर पर मेहमान आ गए हैं तो छोड़ देते हैं, इसको हम कल कर लेंगे। तो जब एक बार हमने कल पर बात छोड़ दी तो वह कल दोबारा कभी नहीं आता, यह हमेशा याद रखो। तो हमें पूरी पढ़ाई अपने पूरे टाइम टेबल को, यानी टाइम टेबल में यदि हमने 4 घंटा या 5 घंटा दिया है तो पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल हमें फॉलो करना है। उतनी पढ़ाई हमें रोज करनी है। इसके अलावा रोज सिर्फ नया ही नहीं याद करना है, रोज नया याद करने के साथ साथ पुराना जो हम पढ़ चुके हैं उसे भी हमें रिवाइज करते चलना है। यानी नया याद करते चलना है और पुराने को रिवाइज करते चलना है, उसका पुनरावर्तन हमें करते चलना है। तो इस तरह से जो पढ़ाई हमारी हो चुकी है वह भी हमें याद रह जाएगी और नया तो हम याद कर ही रहे हैं। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि बोर्ड एग्जाम है तो सेंटर बाहर आएगा। तो यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। सेंटर बाहर आता है, यानी आपके विद्यालय में आपका सेंटर नहीं आता है, बाहर आपका सेंटर आता है। वहां के जो टीचर्स होते हैं वो आपके सुपरवाइजर होते हैं। पेपर चेक करने का काम भी दूसरे यानी बाहर के जो शिक्षक होते हैं वही करते हैं। अब यहां आपको सोचना है कि आपके जो शिक्षक होते हैं वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए यदि पेपर लिखने में कहीं कोई त्रुटि हुई, कहीं कोई कमी हुई तो टीचर जानता है आपका कि कैसे आप लोग हो और क्या कमी हो गई, इसलिए वह एक प्लस पॉइंट होता है, आप लोगों को टीचर नंबर दे देता है। लेकिन बाहर का टीचर आपको नहीं जानता, वह सिर्फ आपके पेपर को देखता है, आपके पेपर को समझता है और उसे ही वह पहचानता है, उसी के आधार पर वह आपका मूल्यांकन करेगा। तो बच्चों, वर्ष भर जो पढ़ाई हमने की है उसके लिए हमें अपने पेपर में जान डाल देनी है। ये जान हम डालेंगे कैसे? तो इस पेपर में जान डालने के लिए हमें सबसे पहले, एग्जाम से भी पहले हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। यानी परीक्षा शुरू होने के 1 महीना पहले ही हमें पेपर सॉल्व करने होते हैं। कम से कम 5 पेपर हमें परीक्षा दे रहे हैं, इसी तरह से अलार्म लगा करके जो भी समय निर्धारण होता है हर पेपर का, जैसे हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए 3 घंटा है, इतिहास के लिए 2 घंटा है,
तो जिस विषय के लिए जो टाइम शेड्यूल आप लोगों को दिया जाता है उतना ही टाइम शेड्यूल अलार्म लगाकर आप लोग तैयार करोगे। अब पेपर लिखोगे, पेपर लिखते समय हो सकता है कोई प्रश्न नहीं आए, तो यहां पर ये नहीं देखना है कि हम घर पर बैठे हैं तो चलो थोड़ा खोल लिया, देख लिया, लिख लिया। नहीं, आप यही सोचो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, इसलिए जो नहीं आता है उसको छोड़ दो और जैसे पेपर को एग्जाम में लिखा जाता है ठीक उसी तरह से यहां भी अपना प्रयास करो। जैसे जो प्रश्न बहुत अच्छी तरह से आता है उसे पहले कर लो और उसके बाद जो प्रश्न नहीं लिखने आ रहा है उसको थोड़ा बाद में सोच करके लिखो और दिए गए समय सीमा के भीतर पेपर को खत्म करके उसको बंद कर देना है। तो बच्चों, इस तरह से आपको अपना पेपर पूर्ण करना है। अब इस तरह हमें जब पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी तो परीक्षा में भी हम व्यवस्थित पेपर लिख पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि हमने जो टाइम टेबल बनाया है उस टाइम टेबल को कितना फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, याद रखो ये चीज कि टाइम टेबल को जितना बेहतर और व्यवस्थित तरीके से फॉलो करोगे उतने अंक आप लोगों को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परीक्षा में जितने अंक पाना चाहते हो, यानी 90%, 95% या उससे भी अधिक, वह आप लोग एक चार्ट पेपर पर लिख लो और अपने सामने वहां चिपकाओ जहां सोते समय और उठते समय आपकी नजर अवश्य जाती हो। अब होगा क्या कि सुबह उठते ही जब आप अपना टारगेट देखोगे तो उस अनुसार मेहनत करने के लिए प्रयत्नशील रहोगे और रात को सोते समय जब फिर आप वह चार्ट देखोगे तब दोबारा आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, आपने उसे फॉलो किया है। और यदि किसी कारणवश कुछ छूट जाता है तो वह आपको एक खेद होगा और आपको नींद नहीं आएगी जब तक उसको पूरा नहीं करते हो। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसलिए मैंने कहा कि एक चार्ट पेपर चिपकाओ जहां आप सोते बैठते दोनों समय आपकी नजर पहले जाती हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर कोई आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि उस पर आधारित फिर मैं कोई जो वीडियो बना दूं या आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूंगी। बच्चों, आप लोगों के लिए यह वीडियो उपयुक्त जान पड़े तो इसे लाइक करो और अपने मित्रों से शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो होता है उसे प्रेस करो ताकि जो भी वीडियो मैं डालती हूं वह आप लोगों को रेगुलरिटी से मिल सके। इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित अनेक वीडियो मैंने बना रखे हैं, उसे भी आप लोग जाकर देख सकते हो। ये वीडियो ग्रामर पर, निबंध पर और पाठ पर आधारित हैं। धन्यवाद।